हिमाचल से। मर जी आपका भी सेम प्रश्न है कि पूर्ण समर्पण में कृपा से ठाकुर जी की होता है या जीव द्वारा कोई क्रिया इसके लिए? अपना पूरा प्रयास और ठाकुर जी की कृपा दोनों। ऐसा नहीं कि आप प्रमाद स्थिति में पड़े रहे, साधन भजन न करें, आपको शरणागति का अनुभव हो जाए। आप पूरा प्रयास कीजिए, लेकिन प्रयास का अभिमान न हो, कृपा का भरोसा हो और प्रयास अपना हो तो शरणागति पूर्ण हो जाए। प्रयास अपना, अपनी सफलता तभी हम समझेंगे जीवन की जब हमारी एक एक इंद्री, हमारी एक एक चेष्टा भगवान के लिए हो। ये हमारा प्रयास होगा। जो हमें पावर मिला है, जो हमें ऊर्जा मिली है, जो हमें सामर्थ्य मिली है, उसको हम भगवत कार्यों में खर्चा करें, ये हमारा प्रयास होगा। जैसे एक वाणी का प्रयास है, हम अच्छा बोले, हम मृदु बोले, हम किसी को कट क्यों बोले, हम गाली गलौज क्यों दें, हम गंदी बात क्यों बोले, तो ये हमारा प्रयास रहेगा। और कृपा भगवान की तो हमारी वाणी मौन का आश्रय लेकर, भगवत नाम जप का आश्रय लेकर, भगवत नाम कीर्तन का आश्रय लेकर भगवत शरणागत हो जाएगी। प्रयास हमारा, कृपा भगवान की। पुरुषार्थ हमारा, कृपा भगवान की। आलसी प्रमादी कृपा से हो जाएगा ऐसा नहीं। प्रयास हमारा पूरा पूरा प्रयास, जी जान से प्रयास, और कृपा भगवान की, तब वो बात होती है। प्रयास है और अभिमान है तो भी शरणागति नहीं होगी। कृपा कृपा चिल्ला रहे हो और पड़े हुए मनमानी आचरण कर रहे हो तो भी शरणागति नहीं होगी। दोनों बातें होनी चाहिए, ठीक से प्रयास और कृपा का आश्रय, तो हमारी शरणागति पुष्ट हो जाएगी। पुनीत बंसल जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी पूज्य तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि भाव को भाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिसितसहु। और एक तरफ पूज्य कबीरदास जी महाराज जी कहते हैं माला तो कर में फिरे, जीवा फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिशि फिरे। तो महाराज जी साधक को किन की बात माननी चाहिए? कबीरदास जी पीएचडी की बात कर रहे हैं, डिग्री की बात। तुलसीदास जी प्रारंभ की बात कर रहे हैं कि अगर तुम्हारा मन नहीं लगता, तुम्हारी श्रद्धा नहीं बनती, तुम्हारा भाव नहीं बनता, तो भी तुम नाम जप करो, तुम्हारा मंगल होगा। भाव कुभाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिसदसहु। कबीरदास जी कह रहे कि कर में तो माला फिरे, जिव्या फिरे मुख माए, और मनुआ चौदिस फिरे, ये तो सुमिरन ना है। अब परिपक्व अवस्था में जब आना है हमको, तो परिपक्व अवस्था का मतलब है जहां अंगुली चल रही, जहां जिव्या चल रही, उसी में मेरा मन लगा होना चाहिए। वो प्रारंभिक अवस्था है, ये परिपक्व अवस्था है। दोनों अपनी जगह सही है, कोई इसमें गलत नहीं कि हम इनकी बात माने कि इनकी बात माने। एक प्रारंभिक है और एक स्थिति की बात है। स्थिति तभी आएगी जब मन तदाकार होगा, लेकिन प्रारंभ में मन तदाकार होता नहीं है। तो हमको विश्वास दिलाया जा रहा है कि तुम्हारा मन लगे ना लगे, तुम्हारी श्रद्धा बने ना बने, तुम्हारा भाव बने ना बने, यदि तुम राधा राधा कहोगे तो तुम्हारा मंगल होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन स्थिति तभी मानी जाएगी जब राधा बोलो तो सब इंद्रियां मन बुद्धि सब उसी में लग जाए, तब माना जाएगा कि तदाकार होकर डूब कर राधा राधा जप रहे हो, तो बढ़िया स्थिति आ गई। वहां स्थिति की बात कही जाती है, यहाँ स्थिति लाने की बात कही जाती है। समझ गए ना? देवाकश राय जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी जो स्थिति हमें ध्यान योग से प्राप्त होती है, जैसे इंद्रियों पर निरंतर कुंडली जागरण, क्या वो स्थिति हमें नाम जप से प्राप्त? पूरी प्राप्त हो जाएगी। नाम जप से भूत भविष्य का ज्ञान सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, यदि चाहे तो। लेकिन नाम जापक ये सब नहीं चाहता। प्रेम चाहता है कि मैं भगवान के प्रेम में डूबूं, भगवान की रूप माधुरी में, लीला माधुरी में। इसलिए उसमें अन्य सिद्धियां जागृत नहीं होती, वो सब शांत हो जाती है। वो रोता रहता है भगवान का नाम लेकर के, रोमांच हो रहा है, कंठ भर गया, भगवान की रूप माधुरी सामने आ गई। यही जीवन का परम लाभ है। नाम जापक ये चाहता है, ये सब छोटी मोटी सिद्धियां, छोटी मोटी बातें, ये सब नहीं चाहता। जैसे ब्रह्म ज्ञान होता है ना, वो अगर किसी सिद्धि को स्वीकार कर ले तो ब्रह्म बोध नहीं होगा।
ऐसे किसी सिद्धि को स्वीकार कर ले तो प्रेम नहीं होगा। इसीलिए नाम के द्वारा सब सिद्धियां जागृत हो जाएंगी। लेकिन देखो हनुमान जी नाम जापक ही तो हैं। सिया राम सिया राम सिया राम। जानकी जी ने उनको वरदान दिया, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। नाम जापक को सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, पर वो उनका प्रयोग नहीं करता, क्योंकि भगवान की सेवा और भगवान के नाम कीर्तन, भगवान की रूप माधुरी, भगवान की गुण महिमा लीला महिमा में डूबा रोता रहता है। उसको और कुछ नहीं चाहिए, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है।